प्रणाम गुरुदेव, मैं निश्चल बोल रही हूँ। गुरुदेव, पहले तो मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने मेरा बरसों का सफ़र कुछ दिनों में ही पूरा करवा दिया। आज मैंने उस ऊंचाई को छुआ जिसकी मुझे बरसों से तलाश थी। आज मैं 2 बजे उठी और 2:30 पे मैं मेडिटेशन पे बैठ गई और मैं कुछ ठीक भी फील नहीं कर रही थी, थोड़ी बॉडी एक हो रही थी। फिर भी मैं बैठ गई और बैठे बैठे मुझे नहीं मालूम मैं कहाँ पहुँच गई। वहाँ परम शांति थी, परम आनंद था। मैं थी भी और मैं नहीं भी थी और बस मैं उसी आनंद में बैठी रही, काफ़ी देर बैठी रही। और जब मैंने आंखें खोली तब 5:15 हो गए थे और आज मैं बहुत खुश हूँ। प्रार्थना करती हूँ कि आपका आशीर्वाद इसी तरह मुझ पर बना रहे और मैं आगे से आगे और मेहनत करूँ और तरक्की करूँ और परमात्मा के साथ एक हो जाऊँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया गुरुदेव आपका। और बहुत बहुत प्यार आपको और गुरु माँ को। थैंक यू गुरुदेव। प्रणाम आप सभी को और प्रणाम निश्चल आपको भी। जब हमारे अंदर प्यास होती है, ये सभी साधकों के लिए वीडियो बहुत ज्यादा जरूरी है। जो निश्चल ने बताया उसको तो मैं बता ही रहा हूं, मगर यहां पर मैं एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, इसे भी समझना। जब हमारे अंदर सच में बहुत ज्यादा प्यास होती है और किसी कारण से गुरु का शरीर छूट जाता है, मान लेते हैं कि गुरु बहुत सालों से बोलता हुआ आ रहा है, अब गुरु को बोलते 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 बहुत लंबा टाइम हो गया, अब गुरु का शरीर छूटने वाला है और तभी कोई प्यासा आ जाता है गुरु के पास और वो कहता है कि गुरुदेव मैं तो रह ही गया, मेरी तो प्यास रह ही गई, मैं तो आपसे मिल ही नहीं पाया। और गुरु शरीर छोड़ चुका है, प्यास बाकी है, मगर कभी नहीं सोचना कि गुरु चला गया तो सब चला गया। उस गुरु के वो गुरु शरीर छोड़ेगा उससे पहले ही निराकार दूसरा शरीर में उतर जाएगा। प्यासों के लिए कभी भी ये धरती जो है सूखी नहीं हो सकती। प्यासों के लिए ये धरती कभी भी सूखी नहीं हो सकती। ओशो से जितने जुड़े सन्यासी हैं, जिनके अंदर प्यास है और वो प्यास के कारण जैसे ही मुझे मेरे से जुड़े तो एक कुछ जन्मों की यात्रा या कुछ सालों की यात्रा कुछ ही दिन में पूरी होकर खत्म। जैसे निश्चल के साथ हुआ कि मैं साधना करते करते ऐसी जगह पहुंच गई जहां मैं हूं भी और नहीं भी हूं, आनंद भी है, शांति भी है, मैं हूं भी और नहीं भी हूं, क्योंकि निश्चल में प्यास थी। और प्यासा आदमी, प्यासा साधक पानी को ढूंढ ही लेता है, ये तो नहीं कहूंगा। प्यासा व्यक्ति, उसके पास पानी स्वयं ही पहुंच जाता है। प्यास जितनी शुद्ध होती है पानी उतनी जल्दी पहुंच जाता है। एक ग्रुप कर रहे थे हम लोग, वो ग्रुप था इच्छा पूर्ति का, कि आपकी जो भी मन की इच्छा है वो पूरी कर सकते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेकर। उसमें निश्चल जुड़ी और निश्चल से मैंने पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए, पैसा, मान सम्मान, कौन सी इच्छा है तुम्हारी। निश्चल ने बोला सिर्फ परमात्मा के साथ एक होना है और कुछ नहीं चाहिए गुरुदेव, बस परमात्मा के साथ एक होना है। और वो घटना पूर्ण हुई। अब मैं निश्चल तुम्हें आगे बता रहा हूं, ऑडियो में तो शायद मैंने बहुत कम बताया था। अब यहां से तुम्हारी एक अलग यात्रा है। अब गुरु फिजिकल नहीं, साइकोलॉजिकल, सूक्ष्म रूप में तुमसे जुड़ा होगा। अब तुम आगे चलती जाओ, चलती जाओ, चलती जाओ, बस
अब यात्रा एकदम अलग हो गई। अब तुम ध्यान नहीं करोगे, ध्यान तुम्हें करेगा। अब तुम परमात्मा नहीं साधोगे, परमात्मा तुम्हें साधेगा। क्योंकि जितनी तुम्हें मेहनत कर रही थी वो मेहनत अब पूर्ण हो गई। अब आगे परमात्मा तुमको लेके जाएगा। यू समझो कि तुम धरती पे खड़ी हो और तुमने एयरपोर्ट के अंदर एंट्री करी और हवाई जहाज की सीढ़ियां चढ़ी और सीट पे बैठ गई। अब आगे का काम पायलट और हवाई जहाज का है, तुम्हारा नहीं है। अब तुम बस बैठने का समय निकालो, बैठो। और कुछ दिनों में ये समय भी निकालने की जरूरत नहीं है, फिर जो मर्जी करो। अब परमात्मा में विलीन हो जाओगी। अब जन्म और मरण से मुक्ति। अब गुरु का भी जो साथ था वो धीरे धीरे खत्म होता चला जाएगा। अब बिना गुरु के तुम आगे चल सकती हो। ध्यान रखना, प्यास महत्वपूर्ण है। सच में प्यास होनी चाहिए परमात्मा के साथ एक होने के लिए, जैसे निश्चल के साथ हुआ। और यदि सच में तुम्हारे पास प्यास है, सच में तुम्हारी आत्मा तड़प रही है, तो ये निश्चित है कि तुम्हारा ये जन्म बेकार नहीं जाएगा। तो यही कहना चाहूंगा निश्चल तुम्हें भी और बाकी सारे साधक जो वीडियो देख रहे हैं उन सबको भी, कि इस बात का तुम भरोसा करो, इस बात को तुम समझो। अगर तुम्हारे अंदर प्यास है परमात्मा होने की, तो ये तुम्हारा अंतिम और आखिरी जन्म होगा। तुम्हारी प्यास बुझा दी जाएगी। तुम्हारी प्यास होगी बूंद बूंद पीने की, एक एक घुट पीने की, और तुम्हें पूरा सागर में डुबो के सागर बना दिया जाएगा, यदि तुम्हारी प्यास है तो। और यदि प्यास नहीं है और झूठी प्यास है, अब आप कहेंगे गुरुदेव झूठी प्यास कैसी होती है? झूठी प्यास ऐसी होती है, परमात्मा भी चाहिए, परिवार की सुरक्षा की गारंटी भी चाहिए, बेटी की शादी हो जाए ये भी चाहिए, पति किसी और औरत के चक्कर में ना पड़ जाए ये भी चाहिए, और परमात्मा भी चाहिए। परमात्मा ना भी मिला तो कोई दिक्कत नहीं है, पैसा बढ़ता चला जाए ये भी चाहिए, एक फ्लैट से 10 फ्लैट हो जाए ये भी चाहिए। ये झूठी प्यास है, सिर्फ अपने को धोखा देने की। ना तो तुम पत्नी लेके पैदा हुए थे, ना बच्चा लेके पैदा हुए थे, ना माँ बाप लेके पैदा हुए थे, और ना ही किसी के मरने पे तुम मरोगे। क्योंकि तुम्हारे मरने पे भी कोई नहीं मरेगा। मेरे दादा चले गए, इस पृथ्वी से विदा हुए, मेरे नाना विदा हुए, नानी विदा हुई, मेरे मामा विदा हो गए, मेरे चाचा विदा हुए, मेरी दादी चली गई, मैं तो बैठा हूं। मैं उनके लिए थोड़ी ना चला गया, मैं उनके लिए नहीं चला गया। इसी तरीके से कोई मेरे लिए नहीं जाएगा। सब मैं उन्हें कभी याद कर लेता हूं, कभी उनके बारे में विचार आते हैं, कभी उनके बारे में सोचता हूं, कभी जो अच्छे अच्छे पल जिए उनके साथ उनको याद करता हूं। मगर उनकी चिता में थोड़ी ना जला हूं, न ही उनको लेकर मैं पैदा हुआ था। जिसको ये बोध हो गया कि मौत से पहले मैं जाग जाऊं, कि मौत से पहले मैं उसके साथ एक हो जाऊं, वो निश्चित रहे वो एक होगा ही होगा। बस उस प्यास को बढ़ाने का प्रयास करें तो जरूर एक होगा। झूठी प्यास क्या है वो मैंने तुम्हें बता दी है, और झूठी प्यास है तो अच्छा प्यास हो ही ना। कम से कम जिंदगी तो ढंग से जी लो, ठीक है। निश्चल अंतिम में तुम्हें कहूंगा, आप अपनी यात्रा खुद ही पूरी करो। गुरु का आशीर्वाद सदा से बरस रहा है, सभी पे बरस रहा है। निराकार सदा तुम्हारे साथ है। जो ओशो ने अधूरा काम छोड़ा था, अब वो किसी और शरीर के कारण साथ पूरा हो चुका है। अब आगे की यात्रा करो। ओशो जो पूरा करने आए थे तुम्हारे लिए, वो पूरा हो चुका है, ठीक है। बहुत सारा प्रेम निश्चल तुम्हें, और बाकी सबको भी बहुत सारा प्रेम। आनंदित रहो, सदा खुश रहो।